हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है श्रेया और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ड्रामा स्टोरी में। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एपिसोड 19 की स्टार्टिंग में हमें मिस्टर मैदा को दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं कि थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई, लेकिन आपका चेहरा काफी फेमिलियर है, जैसे मैं आपको जानता हूँ। जिस पर जिंगसू कहती है शायद आपने मुझे रिसेंटली न्यूज़पेपर में देखा होगा, लेकिन मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ, मेरा नाम रोंग जिंगसू है, आपका क्या नाम है। जिस पर मिस्टर मैदा कहते हैं मेरा नाम रियंशु मैदा है और मैं एक जापानीज बिजनेसमैन हूँ। जिस पर जिंगसू कहती है आपकी चाइनीज तो काफ़ी अच्छी है। जिस पर मिस्टर मैदा कहते हैं कि हाँ, मैं ना चाइना में काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ और मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे शंघाई में हूँ, लेकिन मुझे ना आपसे एक फेवर चाहिए, क्या आप मेरा एक फेवर करेंगी। जिस पर जिंगसू कहती है बोलिए आपको क्या फेवर चाहिए। जिस पर मिस्टर मैदा कहते हैं मैं ना शंघाई को अच्छे से जानता नहीं हूँ, क्या आप मुझे एक टूरिस्ट गाइड की तरह इसे गाइड कर सकती हैं, और मैं ना काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था एक गाइड। जिस पर जिंगसू कहती है आई एम सॉरी, मैं भी काफ़ी नई हूँ इस शंघाई में और मैं भी नहीं जानती, आप ऐसे कीजिए आप एक मैप ले लीजिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। जिस पर मिस्टर मैदा कहते हैं कि हाँ, अब तो मुझे मैप के साथ अकेले इस शंघाई को विजिट करना पड़ेगा। जिस पर जिंगसू कहती है लेकिन मैं आपको इस जगह का टूर करवा सकती हूँ वॉक के साथ, एक्चुअली मैं ना यहाँ से जा ही रही हूँ। जिस पर मिस्टर के मैदा कहते हैं ये तो काफ़ी अच्छा है, चलो करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर मैदा और जिंगसू उस जगह को विजिट करते हैं, और जिस पर जिंगसू कहती है मुझे ये नियांगजन रोड काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं देखती हूँ ये बिजीएस्ट रोड है, लेकिन जब दो कपल आपस में हाथ पकड़े हुए अपने घर को जाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। जिस पर मिस्टर मैदा भी उसकी बात को चवन्नी स्माइल देकर सुन रहे होते हैं। फिर रात के टाइम पे हमें शंघाई दिखाया जाता है। मिस्टर मैदा जिंगसू को लेकर एक रेस्टोरेंट आए होते हैं और कहते हैं आपने मुझे पूरा दिन कंपनी दी, उसके लिए ना मैं आपको डिनर करवाना चाहता हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड। जिस पर जिंगसू कहती है मिस्टर मेहता आप कितने पोलाइट हैं, क्रूअल पोलाइट बन गया, कमाल है। जिस पर मिस्टर मेहता कहते हैं जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था तो मैंने सुना था जो यहाँ का शेफ है वो एक जापानीज है, और फिर वो जिंगसू को एक ड्रिंक करने के लिए देते हैं। जिस पर जिंगसू कहती है ये तो काफ़ी फेमिलियर टेस्ट है, और जिस पर मिस्टर मेहता कहते हैं रियली, आपको ये फेमिलियर लगा। जिस पर जिंगसू कहती है कि जो हमारा होम टाउन है उसमें ना राइस से एक वाइन बनाई जाती है, उसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है। फिर मिस्टर मैदा जिंगसू को कुछ टेस्ट करने के लिए देते हैं, जैसे खाकर जिंगसू को भी काफ़ी अच्छा लगता है वो। और फिर मिस्टर मैदा कहते हैं कि मैं ना काफ़ी झिझक रहा था क्योंकि आप मेरी पहली फॉरेनर फ्रेंड है, और है ना मैं आपकी फूड हैबिट को मतलब डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। जिस पर जिंगसू कहती है मैंने ना आपके यहाँ पे एक ट्री के बारे में सुना है। जिस पर मिस्टर मैदा कहता है चेरी ब्लॉसम ट्री। जिस पर जिंगसू कहती है हाँ वही ट्री, एक्चुअली मैंने सुना है कि उसकी जो पत्ती है वो एकदम फ्लावर पेटल की तरह होती है। जिस पर मिस्टर मैदा कहते हैं हाँ वो हर साल अप्रैल में खिलते हैं और वो काफ़ी सुंदर नज़ारा होता है। और मिस्टर मैदा को याद आता है कि उनकी गर्लफ्रेंड को भी वो फ्लावर काफ़ी पसंद थे। फिर मिस्टर मैदा जब अपने घर पे आते हैं तो वहाँ पर उसके टीचर होते हैं, और टीचर कहते हैं कि मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था, कहाँ चले गए थे तुम। जिस पर मिस्टर मैदा कहते हैं मैं किसी फ्रेंड से मिलने गया था। जिस पर लॉन्गसी कहता है कि तुम याद रखो यहाँ पे कोई भी हमारा फ्रेंड नहीं है, वो सिर्फ हमारे थोड़े टाइम के लिए पार्टनर है। जिस पर मिस्टर मैदा कहता है आई एम सॉरी टीचर, लेकिन मुझे अभी नहीं पता कि आप किस वजह से यहाँ पर मुझसे मिलने आए हैं। जिस पर लॉन्गसी कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम एक इंसान को कन्विंस करो हमारे साथ काम करने के लिए, और वो है ज़ोजैंग। फिर हमें नियांग रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आए होते हैं मिस्टर मैदा, जिन्हें देखकर ज़ोजैंग कहता है आपका नाम मिस्टर मैदा है जहाँ तक मैं जानता हूँ। जिस पर मिस्टर मैदा कहते हैं हाँ मेरा नाम मिस्टर मैदा है और आपसे मिलना मेरे लिए काफ़ी ऑनरेबल बात। मिस्टर मैदा ज़ोजैंग से हाथ मिलाना चाहते हैं, लेकिन ज़ोजैंग नहीं मिलाता और कहता है आप यहाँ पे क्यों आए हैं। जिस पर मिस्टर मैदा कहते हैं मैंने जब शंघाई में आया तो आपके बारे में काफ़ी स्टोरी सुनी थी, काफ़ी ज़्यादा चापलूसी करने लगते हैं वो ज़ोजैंग की। जिस पर ज़ोजैंग कहता है कि आप ना जो भी कहना चाहते हैं मुझसे साफ साफ बात कीजिए। जिस पर मिस्टर मैदा कहते हैं मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ और आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। जिस पर वो ज़ोजैंग कहता है कि मेरा कोई भी जापानीज फ्रेंड नहीं है और ना ही फ्यूचर में बनेगा, मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ उनके साथ दोस्ती करना। जिस पर मिस्टर मैदा कहते हैं कि मैंने आपके स्किल्स के बारे में काफ़ी सुना है, आप नाइफ की स्किल्स गन से भी ज़्यादा तेज़ है और मैं ना शॉर्ट फाइटिंग में अच्छा हूँ, शायद हो सकता है हम दोनों
का कंपटीशन होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर मैदा और ज़ॉ ज़ैंग दोनों आमने सामने होते हैं, जिस पर मिस्टर मैदा कहते हैं अगर मैं इस फाइट में जीता तो आपको मेरा दोस्त बनना पड़ेगा, जिस पर ज़ॉ ज़ैंग कहते हैं आप जीतोगे तब बनना पड़ेगा ना, और आप नहीं जीतने वाले। फिर दोनों के बीच में घमासान फाइटिंग शुरू होती है, और क्या फाइटिंग होती है यार, जिसमें एक बार तो दोनों ही हार जाते हैं। फिर जब दूसरा राउंड स्टार्ट होता है तो ज़ॉ ज़ैंग मिस्टर मैदा पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ते हैं और मिस्टर मैदा हार जाते हैं। फिर हमें अगले दिन मी हुन कॉस्मेटिक कंपनी दिखाई जाती है, जहां पर जिंगसू डायरेक्टर के पास आई होती है और कहती है डायरेक्टर मैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकती, आई एम सॉरी। जिस पर डायरेक्टर भी कहती है हमने शायद इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं जिंगसू, अब क्या बात करनी है। जिस पर जिंगसू कहते हैं आई एम सॉरी लेकिन मैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकती, मेरे पास इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। जिस पर डायरेक्टर कहती है तुम जाओ और दोबारा सोच के फिर आना। जिस पर जिंगसू कहती है मैंने फैसला कर लिया है, आप मिंगयू को बना दीजिए ना रिप्रेजेंटेटिव। जिस पर डायरेक्टर कहती है मैंने बोला ना, मैंने उसे कन्विंस करने की कोशिश की लेकिन उसने मना कर दिया, तुम्हें ही करना पड़ेगा। और फिर हमें मिंगयू को मिस्टर मैदा के साथ दिखाया जाता है, जहां पर मिंगयू कह रही होती है कि जो प्रोडक्ट है नया मिंगयून कंपनी का वो कल लॉन्च हो जाएगा और हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना वो पावर ऑफ अटर्नी मुझे कभी भी नहीं मिलेगी। जिस पर मिस्टर मैदा कहते हैं तुमने इतनी सी बात के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया है। जिस पर मिंगयू कहती है आप जानते हैं उस नए प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? वो है रॉन्ग जिंगसू। जिसे सुनकर मिस्टर मैदा कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कौन रिप्रेजेंटेटिव है, किसको क्रेडिट जाता है, मुझे सिर्फ काम से मतलब है, तुम कुछ भी करो, मेथड कोई सा भी इस्तेमाल करो, बस वो काम बिगड़ना चाहिए। जिस पर मिंगयू कहती है अगर आपका सपोर्ट है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आप बस देखिए मैं सारा काम अपने तरीके से हैंडल कर लूँगी। फिर हमें मिंगयू का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर मिंगयू जिन को एक बॉटल देती है और एक कप भी सौंपती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रात में मी हुन कंपनी में एक लेडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आती है और वो होती है जिन, और जिन उस लिक्विड को उस सारे केमिकल्स में मिला देती है जिनसे नया प्रोडक्ट बनने वाला था। कुछ दिनों बाद वो दिन भी आ जाता है जिस दिन नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला था और उसकी रिप्रेजेंटेटिव होती है जिंगसू, लेकिन जिंगसू ना काफ़ी नर्वस होती है। और उस इवेंट में मिंगयू भी आई होती है जो सोच रही होती है लुक लाइक जिंगसू के बारे में कि वो पिक्चर मिस्टर मैदा के पास कैसे आई और मिस्टर मैदा ने जिंगसू को कुछ किया भी नहीं और जिंगसू ने किस तरह मिस्टर मैदा की जान भी बचाई थी। उस इवेंट में ज़ॉ ज़ैंग भी आया होता है जिंगसू का स्पीच सुनने के लिए। जिंगसू स्टेज पे आती है और कहती है हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस इवेंट में और आज के दिन हम अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। और टैंग हाई कहता है कि मास्टर ये जिंगसू तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है दिन ब दिन, और जब वो पहले आई थी तो वो एकदम छोटी सी लड़की की तरह थी। जिस पर ज़ॉ ज़ैंग कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो, और शी हाओ टैंग हाई का मुंह बंद कर देता है। तो उस न्यू प्रोडक्ट को एक मॉडल पर अप्लाई करते हैं तो वो मॉडल चिल्लाने लग जाती है माय फेस, जिसे सुनकर जिंगसू उसके पास आती है, लेकिन इतने में ही सारी प्रेस मीडिया जिंगसू पर जैसे हमला कर देती है और उसकी पिक्चर क्लिक करने लगती है। उसी बीच जिंगसू नीचे गिर जाती है और जिंगसू को गिरा हुआ देखकर टैंग हाई और शी हाओ जिंगसू को बचाने के लिए जाते हैं और सारी मीडिया को जिंगसू से दूर करते हैं। इतने में ही वहाँ पर ज़ॉ ज़ैंग आ जाता है और जिंगसू को अपनी गोद में कैरी करके कहीं पर ले जाता है, और जिसे देखकर जिन जल सी जाती है कि यार ये जिंगसू भी ना। डायरेक्टर उन मीडिया वालों को समझाने लगती है प्लीज़ फ़ोटो क्लिक मत कीजिए, आपका जो इतना भी टाइम वेस्ट हुआ उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ जाइए यहाँ से। फिर ज़ॉ ज़ैंग जिंगसू को एक चेयर पे बिठाता है और कहता है आज क्या हुआ जिंगसू, तो क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं आई? जिस पर जिंगसू कहती है मैंने दोबारा गड़बड़ कर दी लेकिन मुझे सच में नहीं पता ये कैसे हुआ, पता नहीं अब क्या होगा। जिस पर ज़ॉ ज़ैंग कहता है जिंगसू तुम टेंशन मत लो, तुम एकदम शांत हो जाओ, शांत होने पर सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। फिर जिंगसू कहती है मुझे उस लेडी से हॉस्पिटल में मिलना है, मैं जाना चाहती हूँ वहाँ पर। जिस पर ज़ॉ ज़ैंग कहता है कि शी हाओ जल्दी से कार निकालो और फर्स्ट एड बॉक्स भी ले लेना। फिर हमें उस हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक डॉक्टर उस मॉडल का ना ट्रीटमेंट कर रहा होता है। वो कहती है जेंटली करो प्लीज़। फिर जिंगसू पूछती है कि सिचुएशन कैसी है डॉक्टर, तब डॉक्टर कहता है कि उसने ना किसी पॉइजनस एलिमेंट की वजह से ये सब कुछ हुआ है। जिसे सुनकर जिंगसू कहती है ये सब कैसे हो सकता है, मैंने तो सब कुछ अच्छे से चेक किया था, और ज़ॉ ज़ैंग को भी एक्सप्लेन करने लगती है कि मैंने सारे एलिमेंट ध्यान से चेक किए थे, कैसे हो सकता है। जिस पर ज़ॉ ज़ैंग कहता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम्हारी काबिलियत पे भरोसा है, और तुम शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं होगा, और उसे हक कर लेता है। जिंगसू उस मॉडल से माफ़ी मांगने लगती है आज जो कुछ भी हुआ
हुआ उसकी वजह से, जिस पर मॉडल कहती है तुम्हारी माफ़ी से क्या होगा, मैंने म्यू एंड कॉस्मेटिक कंपनी पर भरोसा करके वहाँ आई थी और मेरे फेस का ये हालत हो गई, अब मैं क्या करूँगी। जिस पर जिंगसू कहती है आई एम सो सॉरी, आज जो कुछ भी हुआ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन वो मॉडल कहती है चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जिंगसू के जाने के बाद ज़ॉज़ेंग कहता है आज जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था और तुम्हें एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा इन सब के लिए। फिर ज़ॉज़ेंग जिंगसू के पास आकर बैठता है, जिस पर जिंगसू कहती है वो लड़की सही कह रही थी, आज सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। जिस पर ज़ॉज़ेंग कहता है कि कहीं भी भागना किसी प्रॉब्लम का हल नहीं होता है, तुम मुझ पे भरोसा रखो, मैं उस क्रिमिनल को ढूंढ लूंगा जिसने ये सब कुछ किया है। फिर हमें म्यू एंड कॉस्मेटिक कंपनी को दिखाया जाता है, जहाँ पर जिंगसू डायरेक्टर को समझाने की कोशिश करती है कि मैम किसी ने प्रोडक्ट के साथ छेड़छाड़ की है, किसी ने उसमें स्नेक पॉइजन मिला दिया जो कंपनी में मिलता ही नहीं है। जिस पर डायरेक्टर कहती है गलती तुम्हारी है जिंगसू, तुम्हें उन्हें अच्छे से समझाना चाहिए था, सुपरवाइज करना चाहिए था, और जो कुछ भी आज हुआ है तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देती हूँ, इसे इन्वेस्टिगेट कर और रियल कल्पिट को ढूंढ के लाओ जिंगसू। तभी वहां पर जिन और मिंगह्यू शेयर होल्डर की पूरी फौज लेकर आ जाती है। मिंगह्यू कहती है कि जिंगसू अभी न्यू एम्प्लॉय है और तुमने उसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हेड बना दिया और तुमने उसे रिप्रेजेंटेटिव भी बना दिया, ये तुम्हारी ना सबसे बड़ी गलती थी। और अब देखो अब क्या हो गया है, और तुम मुझे बताओ $50,000 तुमने कहाँ पर स्पेंड किया है। जिस पर डायरेक्टर कहती है मैं इस कंपनी की डायरेक्टर हूँ, मैं जहाँ चाहूँ उस पे पैसा ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, और मैं आपको अश्योर करती हूँ ये सिर्फ मैंने मी ह्यून कॉस्मेटिक कंपनी के फ्यूचर के लिए किया है, और मैं आपको बाद में सारा ब्यौरा दे दूँगी। लेकिन उससे पहले जो भी जिंगसू के मामले में हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। जिस पर मिंगयू कहती है इन्वेस्टिगेशन करने की क्या ज़रूरत है, गलती इसकी है और इसे पुलिस डिपार्टमेंट में हमें दे देना चाहिए, और इसकी इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं इसी ने किया है। जिस पर डायरेक्टर कहती है लेकिन हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन तो करनी चाहिए, आखिर पता तो चले ये सब जिंगसू ने किया है या किसी और ने किया है। जिस पर शेयर होल्डर भी तैयार हो जाता है। मिंगयू जिंगसू के पास आती है अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए और कहती है मैंने सोचा भी नहीं था कि डायरेक्टर को तुम यूज करोगी अपनी पोजीशन को बचाने के लिए। जिस पर जिंगसू कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और आपको भरोसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको ये प्रूफ कर दूंगी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिस पर मिंगयू कहती है प्रूफ कर देना, और अगर नहीं कर पाए तो यहाँ से चली जाना जिंगसू। डायरेक्टर ज़ॉज़ेंग के पास बैठी होती है और कह रही होती है पता नहीं आज ये सब कैसे हुआ और किस तरीके से ये सब किया गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मिंगयू सारे शेयर होल्डर्स को लेकर आ गई और सब चाहते हैं कि मैं अपनी पोजीशन छोड़ दूं। अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं जिंगसू को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी, उसे इनोसेंट प्रूफ नहीं कर पाऊंगी, और पता नहीं वो लोग जिंगसू को क्या पनिशमेंट देंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिस पर ज़ॉज़ेंग कहता है थैंक यू, आप जिंगसू की इतनी हेल्प कर रही हो। जिस पर डायरेक्टर कहती है तुम्हें उसके बिहाफ पर थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं इन्वेस्टिगेशन शुरू करूँ तो करूँ कहाँ से। जिस पर ज़ॉज़ेंग कहता है मिंगयू आपको ना आपकी पोजीशन से निकालना चाहती है। दूसरी तरफ जिन एक रिपोर्टर से मिलने आई होती है। एक्चुअली ये रिपोर्टर वही होता है जिसे जिन ने पैसे दिए होते हैं जिंगसू की न्यूज़ पब्लिश करने के लिए, और वो कहती है थैंक यू, और शी हाओ उस जिन का पीछा कर रहा होता है ये सब जानने के लिए। जिन कहती है थैंक यू, आपने जिंगसू की न्यूज़ को इतने अच्छे से पब्लिश करने का सोचा। जिस पर वो आदमी ना जिंगसू को जिन को अलग तरीके से टच करता है और कहता है आप फिक्र मत कीजिए, जिंगसू की ये जो न्यूज़ है ना वो हेडलाइन बनेगी, शंघाई के सारे आदमी एक नंबर के ठरकी है कसम से। फिर जिन सोचती है कि जिंगसू अब तो तुम्हें शंघाई से जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। फिर शी हाओ उस रिपोर्टर को पकड़ता है और कहता है जिन तुम्हें इतना पैसा किस बात का दे रही थी, ऐसा क्या काम किया तुमने उसके लिए। जिस पर वो रिपोर्टर कहता है आप मेरे साथ वायलेंस बिहेव मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा, और वो रिपोर्टर सब कुछ सच बता भी देता है। फिर हमें नियांग रेजिडेंस का दिखाया जाता है, जहाँ पर शी हाओ कहता है ऐसा लगता है रिपोर्टर को ना काफी ज्यादा मिर्च मसाला मिल गया अपने न्यूज के लिए, सभी लोग इसी बात को न्यूज को पब्लिश करना चाहते हैं और कोई भी समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। जिस पर ज़ॉज़ेंग कहता है अगर मान लो न्यूज़ पब्लिश भी हो जाए, लेकिन अगर किसी को न्यूज़ पेपर ही ना मिले तो कैसा रहेगा। जिस पर टैंगाई कहता है समझ गया सेकंड मास्टर, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और आप देख लेना कल किसी को एक सिंगल पीस ऑफ न्यूज़ पेपर भी नहीं मिलेगा। शी हाओ मिंगयू के घर आता है उसके रूम की तलाशी लेने के लिए, लेकिन उसे वो बॉटल जिन के कमरे में मिल जाती है जिसमें वो लिक्विड था। फिर जिन उस रूम में अंदर आती है, लेकिन शी हाओ वहां से सेफुली निकल जाता है। अगली सुबह टैंग शंघाई की तमाम न्यूज़पेपर को आग लगा देता है। जब मिंग हुओ
अपने लिए न्यूज़पेपर मांगती है तो जिन कहती है वो तो अभी तक नहीं आया, लेकिन मैंने यंगडी को भेजा है न्यूज़पेपर लाने के लिए। जब यंगडी आती है तो वो कहती है आज तो गजब हो गया, मुझे एक न्यूज़पेपर भी नहीं मिला। मैंने स्ट्रीट पर देखा, स्ट्रीट पर भी नहीं था, कहीं पर नहीं है शंघाई का न्यूज़पेपर। जिस पर मिंग्यू कहती है तुमने उस रिपोर्टर से बात की। जिस पर जिन कहती है कि मैंने उस रिपोर्टर से बात करने के लिए ऑफिस में कॉल किया था, लेकिन वो सुबह सुबह ही कहीं चला गया और उसके बाद मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पाई। फिर हमें मी हुन कॉस्मेटिक कंपनी का दिखाया जाता है, जहाँ पर सौ जैंग उस बॉटल को और उस कपड़े को लेकर डायरेक्टर के पास आया होता है और डायरेक्टर उस बॉटल को चेक करने लगती है और कहती है थैंक यू, तुमने है ना इस टाइम मेरी काफ़ी हेल्प कर दी जॉजैंग। जिस पर जॉजैंग कहता है तुम्हें थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी नहीं जिंगसू की हेल्प की है और ध्यान रखे उसको इनोसेंट प्रूफ करना है तुम्हें, और वो इनोसेंट प्रूफ होनी भी चाहिए। फिर डायरेक्टर कॉल करके बोर्ड मीटिंग बुलाती है, सभी शेयर होल्डर्स को भी इन्फॉर्म करती है कि आपको उस बोर्ड मीटिंग में आना ज़रूरी है। फिर मिंग ह्यू और जिन भी उस बोर्ड मीटिंग में आती है तो जिन कहती है कि उसे पता तो नहीं चल गया इन सब के बारे में, जिस पर मिंग ह्यू कहती है उसके एक्ट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फिर सब लोग पूछते हैं डायरेक्टर आपने ये बोर्ड मीटिंग किस लिए बुलाई है, जिस पर डायरेक्टर कहती है कि मुझे है ना जिंगसू के केस में एक बात करनी है। मुझे उसके रियल कल्पिट का पता चल गया है जिसने उसमें पॉइजन डाला था। पॉइजन डालने के नाम सुनते ही सब बोर्ड मेंबर ना आपस में कुसुक कुसुक करने लगता है कि पॉइजन किसने डाला होगा, किसने डाला होगा, कौन हो सकता है वो आदमी। जिस पर डायरेक्टर कहती है कि जिसने वो पॉइजन डाला था वो आदमी कोई और नहीं, हमारे साथ ही बैठा हुआ है और वो है मिस मिंग्यू। मिंग्यू कहती है वाह क्या जोक है, मज़ा आ गया। जिस पर कहती है कि बिना एविडेंस के तुम किसी पर भी कुछ भी बोल दोगी, तुम्हें समझ क्या रखा है, अगर तुम्हारे पास कोई एविडेंस है तब बोलनी चाहिए तुम्हें कोई भी बात। जिस पर डायरेक्टर कहती है तुम्हें एविडेंस चाहिए तो मैं अभी बता देती हूँ। फिर वो उस काले कपड़े को लेकर आती है। एक्चुअली यही कपड़ा देखकर मिंगी जिनको याद आता है कि उसने भी वही कपड़ा पहना होता है जब वो उस केमिकल को मिला रही थी। और जिस पर मिंगी कहती है ये तो सिर्फ एक कपड़ा है, ये तो कहीं से भी खरीदा जा सकता है, तुम्हारे पास कोई और ढंग का एविडेंस है तो बताओ ना। जिस पर डायरेक्टर उस आदमी को, उस रिपोर्टर को ले आती है और जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, जिंगसू आई मीन मिंग्यू के। और डायरेक्टर कहती है हमने ना इस न्यूज़ को रोकने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन किसी ने ना रिपोर्टर को पैसे दिए थे हमारी न्यूज़ को पब्लिश करने के लिए, और वो आदमी सीधा इल्ज़ाम लगाता है जिन पे। डायरेक्टर उस बॉटल को दिखाती है जिसमें वो पॉइजन था और कहती है ये बॉटल हमें मिंग्यू के रूम से मिली है और हमारे लोगों ने इसकी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की है। जिस पर जिंगसू कहती है कि ज़रूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मुझे नहीं लगता मिंग्यू दी ने ऐसा कुछ किया होगा, आपको दोबारा इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। फिर मिंग्यू उठती है और जिंगसू आई मीन जिन को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम मेरी बहन हो फिर भी तुमने ऐसा कुछ काम किया मुझे सोच भी नहीं सकती थी। मेरा चाहे कोई भी मेंबर ऐसा काम करता तो मैं उसे ज़रूर पनिश करती। और कहती है कि जिनने गलती की है तो इसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जिस पर डायरेक्टर कहती है हाँ, हमारे इतने एफर्ट्स के बाद आखिर हमने असली कल्पिट को ढूंढ ही लिया। खैर इसे भी वही पनिशमेंट मिलेगी जो जिंगसू के लिए तय हुई थी। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिंग्यू आई होती है जिन से मिलने और कहती है जिन आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया और तुम्हारे कपड़े तो देखो, ऐसे कपड़े तो हमारे घर के नौकर भी नहीं पहनते। जिस पर जिन कहती है कोई बात नहीं दी, और आप तो जानती है मैं स्लम एरिया से थी, वहाँ पे जो कपड़े थे वो तो इससे भी बुरे थे और ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपको याद है पास्ट के दिन में हम लोगों ने कितना स्ट्रगल किया है, कितनी मेहनत की है, और है ना हम इतना करते ही रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए मेरी, और मुझे पूरा यकीन है कि आप ना कुछ कर ही लेंगी। जिस पर मिंग्यो भी कहती है तुम ज़्यादा टाइम तक फिक्र मत करो जिन, मैं तुम्हें ना कुछ करके यहाँ से निकाल ही लूँगी। जिस पर जिन भी कहती है हाँ मुझे आप पर पूरा यकीन है, आप कुछ ना कुछ करेंगी, और एपिसोड 19 यहीं पर ख़त्म हो जाता है।